बता दें कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस शिविर में तमाम लोग उपस्थित रहे, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सॉफ्ट हिंदुत्व की और एजेंडा है। इस दौरान मंथन शिविर में क्या कुछ निकला है, कांग्रेस के आगे क्या प्लानिंग है, उसको लेकर के भी तमाम यहाँ पर चिंतन किया गया, एक मंथन किया गया है। तो आपको बता दें कि जो मंथन था काफी ज्यादा अहम ये माना गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 दिन का ये चिंतन शिविर था जिसमें तमाम मुद्दों को रखा गया। Reforms will focus on the 2024 Lok Sabha polls, will cover all aspects of the organization including structure, rules for appointments to party posts, communications and publicity, outreach, finances and election management. The composition of the task force will be notified in the next 2-3 days. I have also decided to have an advisory group drawn from the CWC that would meet regularly under my chairpersonship to discuss and deliberate upon political issues and challenges before our party. Of course, we do have the CWC that meets from time to time. We will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, the yatra is to strengthen the bonds of social harmony that under severe stress and to preserve the foundational values of our Constitution that are under assault, and also to highlight the day-to-day concerns of crores of our people, as Rahulji has mentioned in his speech. तो इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर। उनसे जानना चाहेंगे, ओम प्रकाश, जिस तरीके से लगातार अब जो 3 दिवसीय मंथन देखने को मिला है कांग्रेस का और तमाम जो मुद्दों पर चर्चा की गई है, एक मंथन किया गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कांग्रेस है, कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी जो है वो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रही है, सॉफ्ट कॉर्नर उनका नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पे ये एक तरह से भाजपा जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर देश की सत्ता में काबिज हुई है, जाहिर तौर पे ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि इस जो धारणा है, इस धारणा को जनता के बीच में तोड़ना। और जो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है, कांग्रेस में जो हालात हैं कि जिस तरह से लगातार उनकी हार हो रही है और केंद्र में भी उनकी सरकार नहीं है, तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार वापस लाने के लिए कांग्रेस जो है ये सारी जद्दोजहद में लगी हुई है। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अब 3 दिन का जो ये चिंतन शिविर मंथन किया गया है और तमाम मुद्दों को इस दौरान रखा गया है और खबरें ये भी सामने आ रही है कि तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे, साथ ही साथ कई अहम मुद्दे थे, कई बिंदु थे जिस पर चर्चा की गई है, तो वो भी जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित हुआ था राजस्थान के उदयगढ़ में, तो जाहिर तौर पे इसमें उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। हमारे जिस तरह से बताया जा रहा है कि 6 कमेटी जो है बनाई गई है कांग्रेस संगठन द्वारा, जिसमें अलग अलग कमेटियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को सीधा छुएगी और उनकी समस्याओं को लेकर जो है वो लोगों को जागरूक करेगी। इसमें एक कमेटी किसान कमेटी भी है जो किसानों के हितों के मुद्दों की रक्षा के लिए एक कमेटी तैयार की गई है। और यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो मॉडल रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि न्याय योजना, तो इस तरह से यहाँ की जो तमाम योजनाएं हैं इसको भी पूरे देश स्तर पर एक मॉडल के तौर पर पेश करने की कवायद सेंट्रल कमेटी द्वारा की जा रही है।
जी जी इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।